Hello my dear student, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel न्यूमेरिकल की पाठशाला. Today we discuss the new topic of electromagnetic induction. आज लेक्चर 2 में हम बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडेज लॉ के बारे में सीखेंगे कि फैराडे साहब ने अपने लॉ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का किस कॉन्सेप्ट को डिटरमाइन किया था. तो बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखिए बेसिकली फैराडे साहब ने अपने दो लॉ जो दिए थे, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ, इन दोनों में इन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताया था. इंड्यूस्ड चीजें क्या होती हैं पहले ये जान लो. पहले क्या जान लो? इंड्यूस्ड चीजें. फॉर एग्जाम्पल एक सोर्स ऑफ सप्लाई है, ठीक, मान लो कि एक बैटरी है. इस बैटरी से इस बैटरी का ईएमएफ ई यहां से करंट फ्लो होके इसमें जा रही है. देखिए सोर्स ऑफ सप्लाई ये है और इसके पास एक बल्ब रखते हैं, ठीक, ये बल्ब एक है, पास में रखा हुआ है, कनेक्ट नहीं है, टच में नहीं है, लेकिन जब इसमें करंट का फ्लो हो और इसमें ये बल्ब ग्लो कर जाए, टच में नहीं है, इसके साइड में ही रखा हुआ है, ठीक है, मतलब इसकी फील्ड में आने के बाद इसमें करंट जनरेट हो जाए और ये बल्ब ग्लो कर जाए, बल्ब जल जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को, इसमें जो करंट जनरेट हुई इसको आप इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, और इसमें जो ईएमएफ जनरेट हुआ उसको जो वोल्टेज जनरेट हुआ उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे. तो बिना किसी डायरेक्ट सोर्स ऑफ सप्लाई के अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है तो उसको इंड्यूस्ड बोला जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया. वोल्टेज अगर है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, और अगर करंट है तो इंड्यूस्ड करंट हो गया. तो ये कहानी फैराडे साहब ने स्टार्ट की और आगे चल के बहुत ही फेमस हुआ. टेस्ला कॉइल का भी कॉन्सेप्ट इसी पे आया. तो देखिए ये ईएमएफ इस तरह से, मतलब वही बात है ना, इशारों वाला. तो ये है कि दूर से ही किसी के ऊपर फोर्स लगा देना. आप खड़े हो, बगल में कोई खड़ा है 1 मीटर की दूरी पे, उसके ऊपर फोर्स लगा, यस, है ना, यस. तो इस तरह से, मतलब बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड. तो फर्स्ट लॉ इनका जो था उसमें क्या बताया गया? थ्योरेटिकली केवल इन्होंने ये बता दिया. पहले लॉ में क्या बता दिया? इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज, कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी जो सर्किट में है वो अगर चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी. कैसे समझने की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ और साउथ पोल ये है. अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें प्रोड्यूस हो रही हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है और मान लो कि ये आपका एक प्लेट है. देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ बाहर जा रही है, कुछ अंदर की तरफ जा रही है ना. तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. ये आप जान चुके हैं. अब सोचो अगर इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, कैसे फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं? भी देखो, एक लाइन ये, दूसरी और तीसरी और चौथी, 4 लाइन है. ये चारों लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यही 4, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 4 बोल सकते हैं. लेकिन अगर इस मैग्नेट को इसके पास ले जाओ, थोड़ा सा और पास ले जाओ, तो देखोगे कि ये अगर प्लेट यहां आ गई, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो गई, बढ़ गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया. इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा. ईएमएफ जो वोल्टेज है तो फिर वहां करंट भी जनरेट होगा ओम साहब के अकॉर्डिंग. या अगर और दूर ले जाओ तो ये 4 की जगह और कम हो सकता है कि 1 पास करे. तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है. ये थ्योरेटिकली इन्होंने पहले लॉ में बता दिया. उसके बाद ये सोचे कि भाई अब तो ये मैंने तो कह दिया है कि अगर फ्लक्स में हम चेंज करते हैं तो चीजें इंड्यूस्ड होंगी, लेकिन कितनी होंगी? कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम डिटरमाइन करेंगे? मैथमेटिकली प्रूफ करने की बात आ गई. तो कुछ टाइम के बाद इन्होंने कहा, ये नोट कर लें आप, मतलब ये है कि अगर हम फ्लक्स में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है? इसकी पोजीशन को चेंज करना.
या तो इस बार मैग्नेट को इसके पास ले जाओ, या तो क्या करोगे, इस प्लेट को इसके पास ले आओ, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है ना। इसके बाद देखिए सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या कहा। पहला लॉ तो बस यही हो गया कि इन्होंने कहा कि अगर फ्लक्स में चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड चीजें, जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होंगी। फैराडे सेकेंड लॉ। अब फैराडे साहब को यह समझ में आया कि भाई थ्योरेटिकली मैंने बोल दिया, अब जरूरत है हमें मैथमेटिकली इसको बताने की। तो जब तक मैथमेटिकली चीजों को प्रूफ नहीं किया जाता तो प्रूफ माना नहीं जाता। तो देखो सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या कह दिया। पहले में क्या कहा समझ में आ गया। पहले में ये कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब इसमें ये बताया कि अगर फ्लक्स को चेंज करेंगे तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, द इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो उस सर्किट में है उस पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स उस पर डिपेंड करेगा। मतलब इन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बी। फाई बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी बोला जाता है इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है, अब इसको इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी डिवाइड बाई डी टी लिखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मान लो आपका फॉर्मूला। और इसमें अगर फॉर एन टर्न्स लिखें, फॉर एन टर्न, अगर n टर्न्स आ जाए तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी डिवाइड बाई डी टी लिखेंगे। चलिए ये फार्मूला आया। अब इस फार्मूले में ये जानना जरूरी होता है कि निगेटिव साइन क्यों आता है। अब निगेटिव साइन भी इन्होंने यहां पे कह दिया, फैराडे साहब ने ये निगेटिव साइन लिख दिया यहां पे, लेकिन ये नहीं बताया क्यों। इसको मतलब स्मूथली प्रूफ नहीं किए, बताए नहीं इस नेगेटिव साइन, बस ये बता दिया कि नहीं ये नेगेटिव साइन आएगा। तो इस नेगेटिव साइन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लेंज साहब आए, ध्यान से समझिएगा। लेंज साहब आए। अभी जब मैं लेंज लॉ बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि नेगेटिव साइन क्यों आता है। एक्चुअली इसलिए आता है कि जिससे वो प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ जिससे प्रोड्यूस होता है वह मैग्नेटिक फ्लक्स का, या दूसरे ये बोल सकते हो कि जिस सिस्टम से ये प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो कि ए है और ये बी है, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, ये सोर्स ऑफ सप्लाई है, यहां से जनरेट हुआ, तो यह क्या जनरेट होने के बाद इसका अपोज करता है। तो यह अगर अपोज करता है तो ये नेगेटिव साइन इस अपोज को रिप्रेजेंट करता है। लेंज लॉ में और डिटेल में आपको ये समझ में आएगा कि ये नेगेटिव साइन क्यों आता है। बट न्यूमेरिकली जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे मैग्नीट्यूड इसका लिखा जाता है डी फाई बी डिवाइड बाई डी टी, है ना। मींस E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई बी डिवाइड बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है, एन भी लिख सकते हैं। तो नेगेटिव साइन क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे प्रोड्यूस होता है उसी का, ठीक। मतलब आपने किसी की हेल्प की, उसके बाद वह आपका अपोज करने लगे कुछ ऐसा ही। तो ये सेकेंड लॉ था। पहले में क्या हो गया कि उसने कहा कि फ्लक्स में चेंज करोगे तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। फिर दूसरे में फैराडे साहब ने कह दिया कि कितना, वो डिपेंड करेगा चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ये बातें इन्होंने कही, इतना नोट करें। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैथमेटिकली एक्सप्लोर करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मैथमेटिकल फॉर्म,
अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ को मैथमेटिकल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करें तो हमें क्या पता है कि एज वी नो दैट फैराडे साहब ने हमें कह दिया कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी डिवाइड बाई डी टी, और फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा पढ़ा है, फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब इस फाइव की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाइव बी की जगह क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। चलो n भी है तो n को भी लेके चलते हैं, n बी ए कॉस थीटा। ओके, या इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, बाहर ले लो, डी बाई डी टी इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा है, यहाँ टी है, इसको डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, इसको यहां ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब दूसरा एक चीज और, एंगल थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। कैसे 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 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कैसे, एंगुलर वेलोसिटी याद करो, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो थीटा की जगह आप ओमेगा टी पुट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, टी के फॉर्म में आ गया। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, ओमेगा। अब इसके बाद यहां लिख दो कि फाइव बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब इसके बाद देख रहे हो माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ध्यान से समझें, E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो देखा जाए तो बेसिक फार्मूला आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये बन जाता है। इंस्टैंटेनियस जो है इंड्यूस्ड है, इंस्टैंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंस्टैंटेनियस इक्वेशन हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वेयर ई नॉट क्या है, ई नॉट इज इक्वल टू क्या है, एन बी ए ओमेगा। एन बी ए ओमेगा को हमने क्या कंसीडर कर लिया, ई नॉट, और इस ई नॉट को और क्या बोलते हैं, पीक ईएमएफ बोलेंगे। पीक ईएमएफ भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से आ गया। अब इसी से इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी फार्मूला जो था उसमें फाइव प्लस क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। तो इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा, इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कॉस थीटा आ गया। तो इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी हो गया, माइनस एन बी ए साइन, तो माइनस माइनस। तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिल गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंस्टैंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन मिल गया। यहां से पीक इंड्यूस्ड पीक ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हो, पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ, पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब इसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट के बारे में जान लो। इंड्यूस्ड करंट कैसे निकलेगा, इंड्यूस्ड चार्ज कैसे निकले। देखिए इंड्यूस्ड करंट, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जब भाई फ्लक्स में चेंज होगा, इसमें भी व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप इज चेंज्ड, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी जो लूप से पास कर रहा हो चेंज होता है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होती है। तो करंट की यहां बात करें, अब सोच लो कि लेट R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट,
अगर रेजिस्टेंस R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, देन I इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर पढ़ा है। लेकिन यहां पर जो ये वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, वो क्या है, E, इंड्यूस की बात कर रहे हैं। I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई आर, है ना, I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई आर। E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू अभी हमने पढ़ा कि माइनस एन डी फाइव बाई डी टी डिवाइड बाई आर, वो लिखो, चलो वो लिखो। या तो E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, E नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ा ना, डिवाइड बाई आर। यह इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई आर, जो देख रहे हो E नॉट डिवाइड बाई आर की जगह I नॉट लिख सकते हैं इंटू साइन ओमेगा टी। मिल गया बेसिक इक्वेशन। वेयर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई आर है। ये पीक करंट है, याद होगा आपको, पीक करंट I नॉट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड बाई आर। अब यहां से E नॉट की वैल्यू एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाई आर लिख सकते हैं। पीक करंट का फार्मूला इस फॉर्म में भी मिल गया। इंड्यूस्ड करंट जो है, इंड्यूस्ड करंट तो ये है, इसमें पीक करंट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इंड्यूस्ड करंट फाइंड करनी है तो I इज इक्वल टू E बाई आर से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फार्मूले में आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि ए कॉइल विथ एन एवरेज डायमीटर ऑफ 0.2 मीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। एक कॉइल को जिसका डायमीटर 0.02 मीटर है, उसको कॉइल को परपेंडिकुलर ऐसे रखना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाके स्ट्राइक करेंगी, है ना, ऐसे स्ट्राइक करेंगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो 6000 टेस्ला है। इनिशियली बोल सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 पर जो V1 है वो 6000 है, कंसीडर कर सकते हो t इज इक्वल टू इनिशियली। तो इफ द इंड्यूस्ड EMF इज 11 वोल्ट, कह रहा है कि अगर इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 11 वोल्ट हो, इंड्यूस्ड EMF 11 वोल्ट हो, तो व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू 1000, तो जो मैग्नेटिक आपका फील्ड है वो चेंज हो गया, कितना, B2 कितना हो गया, 1000 टेस्ला हो गया इन 4 सेकेंड। किस टाइम में, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप पूछ रहा है। व्हाट इज द 81 82, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, क्या हो जाएगा। तो देखो भैया सिंपल सी बात है, सीधा सा फार्मूला यूज करना है आपको इंड्यूस्ड EMF का। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी डिवाइड बाई डी टी। ये आपका E इज इक्वल टू माइनस एन फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए। और कह रहे हैं एवरेज, मतलब इसका जो कॉइल का रेडियस है, जो डायमीटर है, वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब कॉइल चेंज नहीं हो रहा है, बस क्या चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। अगर बी चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, आपको पता है। तो यहां पर बी ए B1 A माइनस B2 A लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाई T1 माइनस T2 लिख सकते हैं। चलो अब यहां से इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो, N इज इक्वल टू E इंटू T1 कितना 0 माइनस T2 कितना है, T2 है आपका 4, ये हो गया, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, B1 कितना है, A को कॉमन ले लो, एरिया कॉमन ले लो, B1 कितना हो जाएगा 6000 माइनस चल माइनस 1000। देखो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एरिया की अगर हम बात करें, एरिया यहां निकाल लें, एज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई इंटू, क्यों, क्योंकि कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, तो पाई आर स्क्वायर, मतलब ये डायमीटर है,
डायमीटर आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, वही 0.02 2 इंटू 10⁻²। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दो तो 1 इंटू 10⁻² मीटर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लो, पाई इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एरिया की भी वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई ए कितना आया है, पाई इंटू 10⁻⁻4 इंटू 6000 माइनस 1000 5000। तो ये हो गया आपका 4 डिवाइड बाई 5 पाई इंटू 10⁻⁻1। कैसे, 10⁻+3 यहाँ से, -4 यहाँ से, तो -1 बचेगा। और 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻1 मतलब 40 डिवाइड बाई 5 पाई। तो इसको अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करोगे तो 28 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 28 टर्न्स। तो इस तरह से आप सीधे सीधे भी कर सकते थे, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी बनाने की जरूरत नहीं थी। 5 जिसमें मैक्सिमम वाले में से चेंज इन फ्लक्स जब निकालोगे तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स d∅ इज इक्वल टू b1a माइनस b2a। अगर एरिया भी चेंज होगी तो a1 a2 वहां भी आ जाएगा, b1a1 माइनस b2a2। या जो ज्यादा है ना उसमें से इसको अगर b2 ज्यादा तो इसमें से इसको माइनस करो, चेंज निकालना है बस। अगर इस तरह से करोगे माइनस वाले को लेकर के ज्यादा, तो यहां पर फिर ये नेगेटिव साइन नहीं यूज करना, सीधे पॉजिटिव का यूज करना। तो पहला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, सीधे फार्मूला बेस्ड। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, चलो भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। कह रहा है कि कॉइल कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स ऑफ वायर। मतलब क्वेश्चन में देखो जो चीजें दी हैं उसको उस तरह से लिखते जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 200, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम, ईच टर्न्स इज ए साइड ऑफ स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर। ईच टर्न्स स्क्वायर है तो L इज इक्वल टू दिया 18 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर बन जाएगा। एल स्क्वायर मतलब देखो इसको मीटर में लिख लो, 18 इंटू 10⁻⁻1। तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। तो यहां से एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है, 18 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर हो गया। चलो इसको ऐसे रहने देंगे, एरिया हो गया। अब इसकी बात और क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू द कॉइल इफ द फील्ड चेंज लीनियरली फ्रॉम 0 टू, देखो चेंज इन फील्ड मतलब डेल्टा बी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। डेल्टा बी दिया है 0 से 0.5 टेस्ला, तो ये क्या हो गया, चेंज कितना आ गया, 0.5 टेस्ला आ गया, 0.5 टेस्ला इन 8 सेकेंड। भाई टाइम भी दिया हुआ है आपको 0.8 सेकेंड, चलिए 0.8 सेकेंड टाइम हो गया। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है आपको और करंट बताना है, सीधा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। चलिए n की वैल्यू 200, डी फाई मतलब चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेक क्या हो जाएगा, अरे फाई इज इक्वल टू, अगर ए कांस्टेंट है तो डेल्टा बी इंटू ए हो जाएगा, बी ए होता है ना, डेल्टा बी इंटू ए, तो डेल्टा बी इंटू ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है, या टी लिखो सीधे सीधे, चलो वैल्यू लिख रहे हैं हम 200 इंटू डेल्टा बी कितना 0.5, एरिया कितना 18 का स्क्वायर कितना हो गया, है ना, फोर 364 होता है शायद, तो यहां से ये कितना है 18 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 डिवाइड बाई टी क्या है 0.8 सेकेंड। तो यहाँ से E की जो वैल्यू है आपकी, E की वैल्यू ओवरऑल सॉल्व करके आएगी
ए की वैल्यू ओवरऑल सॉल्व करके 4.05 वोल्ट आंसर। तो इस तरह से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। अब देखिए आपको और क्या निकालना है, कह रहा है इंड्यूस्ड करंट भी बताइए। करंट I इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर हो जाएगा, सिंपल सा फार्मूला, I इज इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा। ई की वैल्यू आपकी आई 4.05 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 2.025। तो इस तरह से ये एम्पियर, इंड्यूस्ड करंट भी आ गई और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं आपके फैराडेज लॉ पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लेंज लॉ की, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा केवल लेंज लॉ का, और उसमें दिखाएंगे लेंज लॉ को पूरा फील कराएंगे आपको। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते रहें। सी ऑल द बेस्ट।